नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम आपको लेकर आए हैं अपने खास कार्यक्रम बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी बोलेंगे। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के राजौरी गार्डन के मार्बल मार्केट में। व्यापारियों की समस्याओं को आखिरकार क्यों नहीं सुन रही है सरकार, तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं सीधे सीधे यहाँ के व्यापारियों के पास कि किस तरह से सरकार की कुछ नीतियों से इनकी परेशानी बढ़ जा रही है। मैं संदीप भारद्वाज, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ दिल्ली मार्बल एसोसिएशन का और हमारे सभी साथी यहाँ खड़े हैं। हम राजौरी गार्डन मार्बल मार्केट में खड़े हैं और मार्बल की बात करते हैं। जैसे आपका प्रोग्राम है कि बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। बिल्कुल सरकार अपनी है, हमारी खुद से बनाई हुई सरकार है। लेकिन क्या होता है कि सरकार को हमारे तो कोई बात पहुँचानी होती है, वो तो एक सर्कुलर के माध्यम से पहुँचा देती है। लेकिन जब हमें सरकार के पास कोई अपनी प्रॉब्लम पहुँचानी हो तो बहुत उसमें एड़ी चोटी का जोर लग जाता है। और जैसा कि हम लोग व्यापारी हैं और हम लोग जो है बहुत, हमारी आवाज़ भी बड़ी पोलाइट ही होती है क्योंकि कस्टमर से बात करना तो हमें आदत है पोलाइट बोलने की, तो शायद सरकार तक इसलिए हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाती। तो मैं बताना चाहता हूं आपको आज के हालात के ऊपर, जैसे कि अभी साल 2 साल से कोरोना चल रहा है और कोरोना के कारण जो है व्यापार पे बहुत इसका विपरीत असर पड़ता है, जिसको हम झेल के फिर से दोबारा खड़ा होने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कि कुछ ऐसे कानून अचानक से ही लग जाते हैं, जैसे अभी दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन में बैन लग गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो व्यापार है, खाली कंस्ट्रक्शन पे बैन से जो है मकान नहीं बनेंगे, कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, व्यापार हमारा मंदा हो जाएगा। और एक बार अगर व्यापार मंदा होता है तो उसको उठाने के लिए कम से कम 6-6 महीने लग जाते हैं। और दूसरी बात कि हमारा रोज़गार खाली व्यापार से जुड़ा हुआ नहीं है, हम सरकार को रेवेन्यू भी देते हैं। उसके अलावा ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है जिससे मार्बल भी जुड़ा हुआ है, इसमें एक मजदूर जुड़ा हुआ है। अब मजदूर जब पलायन करके, जैसे पीछे कोरोना में हुआ, सारे मजदूर पलायन करके वहाँ जा रहे हैं, तो सरकार में एक अफरा तफरी का माहौल था, वो एक बड़े स्केल पे था। लेकिन आज भी यही हो रहा है। तो हमारी ये डिमांड है कि कम से कम जो है किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए, अब पोल्यूशन है, पोल्यूशन के चक्कर में आप व्यापार को बंद कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन को बंद कर रहे हो, जबकि कंस्ट्रक्शन से पोल्यूशन नहीं होता। अगर कोई मकान टूटता है, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए तोड़ी जाती है तो शायद पोल्यूशन होता है, लेकिन जब हम उसको बनाने लगते हैं तो आप देखो ना, जब बिल्डिंग टूटती है तो गर्दा उड़ता है। जब हम उसको बनाते हैं तो सबसे पहले सीमेंट में, रेता में, बदरपुर में पानी डालते हैं, तो पानी डालते हैं गीले मसाले से, गीली चीज़ों से, और उनसे कहाँ पे पोल्यूशन होने वाला है। असली पोल्यूशन तो ये है जो आप रोड पे आप देख रहे हो, ये गाड़ियाँ चल रही हैं, इनसे धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, ये पोल्यूशन है। और दिल्ली में कोई ऐसी कच्ची ज़मीन नहीं है कि जहाँ से कोई गर्दा उड़ रहा हो। तो इसके ठोस उपाय करने चाहिए। सिर्फ एक बिज़नेस पे अंकुश लगाकर आप कंस्ट्रक्शन को रोककर आप हमारी रीढ़ को तोड़ रहे हैं। इससे जो है हम लोग बहुत ही हताश हैं और हम चाहते हैं कि सरकार इस बात के ऊपर ध्यान दे। और जैसा आपका प्रोग्राम बोल व्यापारी बोल, इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि बाज़ारों की तरफ सरकार ध्यान दे। पोल्यूशन के चक्कर में जब भी ये कंस्ट्रक्शन पे रोक लगती है, व्यापार पे रोक लगती है, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे देश के व्यापारी देश के प्रगतिवीर हैं। हम बात करेंगे कि आखिरकार कंस्ट्रक्शन से कितना प्रदूषण होता है, हमारे व्यापारी ही बताएंगे। सरकार से मेरा एक ही अनुरोध है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर पॉल्यूशन के कारण बैन लगाना उचित नहीं है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी ये बोलता है कि कंस्ट्रक्शन से मात्र 2% पॉल्यूशन होता है, जबकि 60% पॉल्यूशन सड़क पर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके धूल उड़ने से होता है। उस धूल मिट्टी को उठाने की व्यवस्था करनी चाहिए, ना कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर बैन लगाने की, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इससे एक पूरी चैन जुड़ी हुई है। एक लेबर है, बिल्डिंग मटेरियल है, पत्थर है, इससे हज़ारों लोग, लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। वो आज की तारीख में सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और इनका अगर पलायन हो गया तो वापस इनको आने में महीने लग जाएंगे। तो इस समस्या पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार ने यहाँ के मजदूरों को भी रोकने के लिए कुछ कानून बनाए, उनको कुछ पैसे की भी मदद करती है समय समय पर। व्यापार रुक रहा है, जैसा कि अभी प्रतिबंध लगाया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैं आनंद जाजू, दिल्ली मार्बल डीलर एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष। हम तो सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं कि अभी जो ये पॉल्यूशन के ऊपर जो कारोबार को बंद किया है, इस पर व्यापारियों को ही टारगेट लेके करते हैं। बाकी कोई भी काम को करो तो पॉल्यूशन तो कोई है तो नहीं, दिल्ली में प्रॉपर दिल्ली में हो रहा है, बाकी स्टेटों में भी होगा और भी कहीं भी होगा, लेकिन प्रॉपर दिल्ली पे ही इसको बैन लगा के और यहाँ व्यापार को बाधित करते हैं। जी, क्या दिक्कत महसूस कर रहे हैं इस तरह के प्रतिबंध से? सरकार ओनली व्यापारियों नहीं सोचती, लेबर की सोचती है। लेबर को हर्जाना दे रही है, व्यापारी को क्या दे रही है? व्यापारी टैक्स दे रहा है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि व्यापारी बोर्ड में नहीं है। ओनली बोर्ड में की चिंता है, व्यापारी गवर्नमेंट किसी को चिंता नहीं है। हमारा यह कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी बोलेंगे। दिल्ली से
यश सारस्वत के साथ रजनीकांत तिवारी, नेशनल थॉट्स के लिए।